अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे भाई या रिश्तेदारों को यूरोप बुलवाने का एक नया तरीका जो है वो कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने इख्तियार किया है और उस तरीके के मुताबिक जो है अपने भाइयों को या रिश्तेदारों को जो है बुलवा रहे हैं। वो तरीकाकार क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वो कर सकते हैं। इसके बाद हुकूमत रिपोर्ट, स्पेन इमिग्रेंट्स के नाम एक अच्छी रिपोर्ट शाया की गई है हुकूमत की तरफ से, इस पे बात करेंगे। उसके बाद €1 घर कीमत की स्कीम 2025 जो है वो इस साल भी दोबारा शुरू कर दी गई है। जैसा कि पिछले सालों में ये स्कीम जारी रही है और अब 2025 में दोबारा शुरू की गई है। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात का शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया गया है। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तमाम न्यूज को आपने बागौर सुनना है और उसके बाद जो है अगर आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तो तमाम दोस्तों को वीडियो की डिटेल से पहले ये बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा। हुकूमत रिपोर्ट जो स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, उसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 मिलेगा। €1 घर की जो कीमत है लिंक नंबर 2, स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात का जो शेड्यूल है लिंक नंबर 3। ये तीनों लिंक्स आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले भाई या रिश्तेदारों को यूरोप बुलवाना। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि भाई या रिश्तेदारों को यूरोप बुलवाने के लिए आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं बाशमूल स्पेन जहां पे इतना ज्यादा आसान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक या दो तरीके ऐसे हैं, वो भी खास सिचुएशन में आप अपने ब्लड रिलेशन को बुलवा सकते हैं। क्योंकि यूरोपियन फैमिली लॉ के मुताबिक आप, आपके बीवी बच्चे और ज्यादा से ज्यादा आपके वालिदैन जो आप पे डिपेंड करते हैं वही आपके फैमिली मेंबरान समझे जाते हैं। उसके अलावा आपके फैमिली मेंबरान और दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनको नहीं समझा जाता। इस वजह से काफी अहम जो है वो सिचुएशन होती है जब आप किसी को बुलवाना चाहते हैं और नहीं बुलवा पाते। तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे लोग दूसरे रास्ते तलाश करना शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं जहां पे उनको इजी लगता है। ये दोस्तों वैसे तो काफी अरसे से ये तरीकेकार को अपनाया गया, लेकिन इस तरीकेकार को बीच में कुछ कंट्री ने बैन कर दिया और ये काम रुक गया था। लेकिन अब दोबारा से कुछ नई कंट्रीज शामिल होने की वजह से दोबारा से लोग इस नए तरीके से फायदा उठा रहे हैं। वो नया तरीका क्या है इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि नए जो ममालिक हैं जो यूरोपीय यूनियन से शेंजन स्टेट में कन्वर्ट हुए हैं, इवन अगर यूरोपीय यूनियन कंट्रीज भी बने हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं बिजनेस करने की या इस तरह के नए कवानीन को, जो कि बाकी के ममालिक में कवानीन काफी ज्यादा टफ होते हैं और नए यूरोपीय यूनियन में आने वाली कंट्रीज और नई शेंजन स्टेट बनने वाली कंट्रीज में वो कवानीन अभी इतने ज्यादा सख्त नहीं होते। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा खास तौर पर क्रोएशिया की, जहां पे बेशुमार इंडियंस इस वक्त जो है इस नए तरीके के मुताबिक आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो रोमानिया है, रोमानिया में बेशुमार लोग आ रहे हैं, बल्गारिया में आ रहे हैं और कुछ नए ममालिक जो है वो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने जा रहे हैं। वहां पे भी बड़ी तादाद में लोग इस तरीकाकार के मुताबिक आ रहे हैं। तरीकाकार क्या कर रहे हैं लोग, अगर तो किसी के यहाँ पे ब्लड रिलेशन किसी शेंजन स्टेट में या यूरोपीय यूनियन में मौजूद है तो वो क्या करता है कि इन ममालिक में जाता है या किसी वकील के जरिए वहां पे भी कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है। कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद वहां पे कुछ ना कुछ जो है उस पर वर्किंग करते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पे ये तमाम जो है वो कंपनीज बनाते हैं और अमूमन तौर पे अपनी होम कंट्री से कुछ साजो सामान मंगवा के वहां पे और वहां से आगे जहां पे वो रहते हैं वहां पे मंगवा के सेल करते हैं। कुछ लोग जो है डायरेक्टली वहीं पे चले जाते हैं और वहां पे रहते हैं और वहां पे रहते हुए किसी ने सफाई का इम्प्रेसा बना लिया यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, किसी ने वहां पे जो है वो होम डिलीवरी करने वाले लोग रख लिए और उसके लिए तो उस पे क्या होता है कि लोगों को बुलवाने के लिए दूसरे मालिक से आपको इजाजत मिल जाती है। उस तरीकाकार के मुताबिक बेशुमार लोगों ने, खास तौर पे मैं यहाँ पे रोमानिया की और क्रोएशिया की बात करूंगा, बेशुमार लोगों को बुलवाया है और बेशुमार लोग जो है उन्होंने अपनी इन कंपनीज पे एक कंपनी को 15-15
10-10 लोग जो है उनकी परमिशन मिलती है आमतौर पे, और वो उनको बुलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि सिर्फ 1 साल में ये लोगों को नहीं बुलवाया जा सकता, इसमें टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट में आपने जो ऑलरेडी बुलवाए होते हैं उनके बारे में भी आपका सही रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने सही टैक्स अदा किया है, उनको सैलरी सही पे कर रहे हैं, तमाम मामला सही चल रहे हैं, तो तभी आप जो है वो मजीद लोगों को बुलवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि इस तमाम प्रोसेस को तभी आप कीजिएगा अगर आप जेन्युइन कि वहां पे काम करना चाहते हैं और अपने रिलेटिव्स को बुलवाना चाहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप फेक कंपनीज बना के ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी बेशुमार कंपनीज रोमानिया में पकड़ी गई हैं और उनको बैन कर दिया गया। मैं यहाँ पे बात करूंगा खास तौर पे रोमानिया की। रोमानिया में इस काम के बारे में उनको काफी मालूमात पहुंच चुकी हैं और वहां पे काफी ज्यादा सख्ती हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें क्रोएशिया की और बुल्गारिया की, वहां पे अभी भी काफी लोग इस तरीके के मुताबिक जो है अपने रिलेटिव्स को, अपने भाइयों को बुलवा रहे हैं, और इस तरीके कार के मुताबिक उनका बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता क्योंकि तमाम प्रोसेस जो है वो लीगल है और तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लीगल है। इससे रिलेटेड अगर मजीद मेरे पास मालूमात आती हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका किसी की ना किसी के साथ जो है एक इंटरव्यू रखूं और आप लोगों के साथ वो इंटरव्यू जो है वो शेयर करूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हुकूमत रिपोर्ट जो है वो एक शाया की गई है इमिग्रेंट्स के लिए, जो कि एक अच्छी रिपोर्ट है, जो कि इमिग्रेंट्स के यहाँ पे तशख्खुस को बहुत ज्यादा नुमाया करती है। असल में आपको पता है कि वोक्स पार्टी हो या पॉपुलर पार्टी वो हमेशा इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट रहते हैं, बल्कि वोक्स पार्टी जो है वो काफी कदम आगे जाते हुए इमिग्रेंट्स के खिलाफ कुछ ऐसी बातें करती है, कुछ ऐसी फेक रिपोर्ट्स पेश करती है जिसका सिरे से कोई नामो निशान ही नहीं होता, जिसका तमाम डाटा जो है वो फेक होता है। ये कई मरतबा ऐसा हो चुका है और पेशोई जमात ने कई रिपोर्ट्स को ऐसी को पकड़ा है और वो मीडिया में लेके आए हैं। इसी तरह उनका ये हमेशा से कहना है कि इमिग्रेंट्स यहाँ पे काम करने नहीं आते बल्कि अयूता लेने आते हैं, अमदाद खाने आते हैं और यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज को एंजॉय करने आते हैं। असल में ये सिचुएशन जो है ये इसके बिल्कुल बरक्स है। इमिग्रेंट्स असल में यहाँ पे अपना म्यार जिंदगी बेहतर करने के लिए आते हैं और जिनके लिए वो आते हैं उनके लिए कुछ न कुछ करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इस वजह से हुकूमत ने ये तमाम उनके दावे और तमाम बातें जो है एक मरतबा दोबारा से रद्द की हैं। अभी नया डाटा जो है वो सहूलियत सोशल सेपे सिंधे ने डिक्लेयर किया है और उन्होंने शाया किया है कि सिर्फ और सिर्फ 2025 में 40% नए लोगों ने आलता दिया है, यानी कि सहूलियत सोशल में टैक्स देना शुरू किया है। और ये 40% जो लोग हैं ये सारे के सारे गैर मुल्की हैं। इस वक्त जो है वो 1,40,000 के करीब जो है वो 2024 में यहाँ के रहने वाले लोगों की हालतें हुए हैं, जिसमें 1,22,000 जो है वो गैर मुल्की हैं। तो इस पे काफी ज्यादा जो है वो इस वक्त हाइप क्रिएट हुई है फेवर में इमिग्रेंट्स के, कि इमिग्रेंट्स की ज्यादा तादाद यहाँ पे काम करने आती है और यहाँ पे टैक्स पे करने आती है। और यहाँ पे सहूलियत सोशल के अगर तमाम डाटा को उठा के देखें तो उससे भी यही जाहिर होता है कि इमिग्रेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो तगोदो में और काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कंट्री की तरक्की में और खास तौर पे सहूलियत सोशल की टैक्सेशन में। तो इस रिपोर्ट के बाद जो है वोक्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया और यही उम्मीद की जा रही है कि कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आएगा, क्योंकि तमाम डाटा जो है ओरिजिनल है और तमाम डाटा जो है वो सहूलियत सोशल असिंधे का और इस तरह के दूसरे कौमी अदारों का है। इससे रिलेटेड अगर आप मजीद की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि €1 घर कीमत वाली जो स्कीम है अब वो 2025 में दोबारा शुरू कर दी गई है। असल में ये स्कीम जो है इटली में शुरू हुई थी। इटली के वो देहात जो बूढ़ों पे मुश्तमिल है, जवान वहां से निकल चुके हैं बड़ी सिटीज में। सेम लाइक स्पेन में भी यही सिचुएशन है। स्पेन में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे आबादी ना होने के बराबर है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा घरों की तादाद है जो कि खाली पड़े हैं। यही वजह है कि इन म्यूनिसिपल्स ने, इन अयुंतामिंतोज ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की है जिसमें घरों की कीमतें बहुत ज्यादा कम रखी हैं। अब इटली ने दोबारा अनाउंस किया €1 का घर कौन कौन से एरियाज में है, कैसे मिलेगा, तमाम इन्फॉर्मेशन नीचे लिंक नंबर 2 में मौजूद है। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया 2025 का। इसमें अगर आपने 2024 में फीस जमा करवाई है सितंबर या सितंबर के बाद
वो भी तमाम डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है कि कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होगा। नीचे जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करने लगा हूँ, वो लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे उस लिंक के जाएंगे, सबसे नीचे आपको ये तमाम शेड्यूल जो है बाय रिटर्न मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आप वहां पे जान सकेंगे। काफी अहम इन्फॉर्मेशन है ये भी। वो दो जो नेशनैलिटी के इम्तिहान देना चाहते हैं इस साल में, उनके लिए ये मैनेज करना है शेड्यूल को देख के कि वो कब तैयारी करें और कब एग्जाम दें, तो काफी इजी हो जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।